Jai Hind guys, welcome you all to SLV and this is your channel SLV SSC and Railways। मैं हूँ प्रियल और मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि लास्ट 40 दिनों में क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज़ें करनी है। तो जो आपके डूज हैं उनको प्लीज़ फोकस करिए और मेरे पीछे है आपका डोंट्स भी, तो उनको मेरे पीछे हाइड ही रहने देना, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि आप लोगों को इन 40 दिनों में करना क्या है। तो डू पे फोकस करना है, डोंट्स पे बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि डोंट्स नहीं करने, ठीक है। चलिए, सो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल और इस सेशन को थोड़ा सा आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये हम लोगों का एनालिसिस होता है जो हम आपके समय एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा कि ये 40 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास 1 महीना और 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 10 डेज, ठीक है। तो अब इनमें क्या ही कर सकते हैं आप, बहुत कुछ कर सकते हो। कैसे? तुम्हें सबसे पहले CHSL जितने भी हमने जो हमारी सीरीज चल रही है, कौन सी सीरीज चल रही है आपकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है, ठीक है। तुम्हें जो PYQ वाली सीरीज चल रही है हमारी, उसे पहले तो पूरा फिनिश करना है। तुम्हें वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मैम क्वेश्चन के पैटर्न्स क्या हैं, ठीक है। हम हर दिन आपको क्वेश्चन कराते हैं और हर दिन देखिएगा पैटर्न बिल्कुल सेम है CHSL का, बिल्कुल चेंजेस ऐसे हैं नहीं, ठीक है। जो न्यू क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए CHSL के लिए जो मेनली टारगेट होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर आपने वीडियोस भी देख लिए हैं, हर वीडियो अगर आप देख लोगे तो क्वेश्चन 100% हर एक क्वेश्चन बनने वाला है। लेकिन आपसे एक गलती होने वाली है, वो होने वाली है आपकी स्पीड, ठीक है। आपके साथ 100% ये चांसेस होने के, अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी लेवल पे नहीं है, वैसे तो ना हो आपके साथ, सभी की यही दुआ है कि सभी का क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपसे कोई चीज़ आपके सामने जो आएगी CHSL में, वो यही आएगी कि क्वेश्चन आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि मैम क्वेश्चन तो बड़े इजी थे, लेकिन क्या हुआ, हमें समय ही नहीं मिला। ये जो टाइम का जो ड्यूरेशन होता है ना, कि टाइम हमें कम मिलता है, ये एक्चुअली में ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है आज की डेट में कॉम्पिटिटिव्स में। क्या होता है ये क्राइटेरिया? आपको एक्चुअली क्या होते हो, आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं ना, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, जिसके कारण क्या होता है, क्वेश्चन जितने कम प्रैक्टिस करते हो टाइम उतना ज़्यादा लगता है। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाते हो उतना समय कम लगने लगता है, और जितना ज़्यादा समय कम लगे आपसे, जितना कम से कम क्वेश्चन बनाने में समय लोगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे। क्या ये हायरार्की आपको समझ में आई? तो प्लीज़ समझिएगा। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बातचीत कि जो हमने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हुए हैं, टॉपिक वाइज भी पढ़ाया हुआ है आपको, तो उससे गो थ्रू हो जाओ सबसे पहले, ठीक है। हर टीचर ने सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमने जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला रहे हैं वो भी आप गो थ्रू हो, जिससे आपको पैटर्न पूरा बनने लगेगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि टेस्ट सीरीज बनाओ, मॉक्स बनाओ, ठीक है। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो एक्चुअली में आपको बहुत केपेबल हो गया कि समझने के, सुनिएगा, जब आप क्वेश्चंस को देखते हैं तो क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चंस ज़्यादा बनाने लगें तो अपने आप क्या होता है, पर क्वेश्चन आपको टाइम कम लगने लगता है। तो आपको अपने आप दूसरे क्वेश्चनों के लिए भी टाइम आराम से अवेलेबल हो ही जाता है। और जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस बना के आते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन जब बना के आते हो, तभी आपका क्लियर होता है एग्जाम। तो आपको मेन फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में क्वेश्चंस बनाने हैं। कैसे? बल्क में, कि देखते ही से क्वेश्चन का लॉजिक क्लिक करें और हम टिक करें और आगे बढ़े, ठीक है। आपको जितने ज़्यादा बल्क में क्वेश्चन बनाओगे उतना समय कम लोगे, और जितना समय कम लोगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना पाओगे, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना पाओगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतनी जल्दी आप क्वालिफाई करोगे, ठीक है। तो उसके लिए यही 3 स्टेप है जो मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के समय मैं थोड़ा सा आपका सिलेबस भी डिस्क्राइब करती हूँ। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है आपकी CHSL में कैसा पैटर्न आता है, तो प्लीज़ इसको सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। तो मेरी बातचीत प्लीज़ कान खोल के सुनिएगा। मैं आपको टॉपिक वाइज आपको बताती हूँ। जैसे पहला टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में एक्चुअली में क्या आने वाला है वो समझिएगा। कोडिंग डिकोडिंग में सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके का, आपको मेनली मैं जितने क्वेश्चन देख पा रही हूँ कि जैसे प्रोफेशनल अकॉर्डिंग है ये, कैसे कि फार्मर का रिलेशन है, फार्मर जो है, फार्मर मतलब किसान का रिलेशन है किसके साथ, क्रॉप के साथ। उसी प्रकार से आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शनों में उसी प्रकार से आपको सिमिलर रिलेशन निकालना है,
ठीक है। जैसे आपका कारपेंटर जो आपका बढ़ई होता है उसका रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, उसका रिलेशन फर्नीचर के साथ हो जाएगा, मतलब आपके फर्नीचर टेबल वेबल के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इन चारों में से आपको डायरेक्शन पे ध्यान देना है। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, डायरेक्शन पे ध्यान रखना है कि फार्मर से कर्ता का कर्म क्या है, ठीक है, वो क्रॉप की तरफ जा रहा है। तो फार्मर का यहाँ पे मेनली फार्मर का ऑक्यूपेशन क्या है, क्रॉप, ठीक है। इसी तरीके से इसी डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शंस पे ध्यान देना है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में पहला आता है वर्ड डिकोडिंग कोडिंग, ठीक है। एनालॉजी भी आप इसी को बोल सकते हो, ठीक है। तो एनालॉजी के अंदर भी यही आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग में दो पैटर्न चलते हैं, देखो एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग में हल्का सा फर्क रहता है। एनालॉजी में क्या होता है, ये एनालॉजी के अंदर भी आता है। कोडिंग डिकोडिंग में एक और पैटर्न चल रहा है जिसमें क्या है, जैसे कि आपका सपोज दिया है AZ, तो इसी तरीके से आप बताओगे नेक्स्ट नंबर क्या है B, और इसके नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा भाई, Y हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके का सिमिलर रिलेशन बताना है नेक्स्ट में। तो इनके लिए हमको सबसे ज़्यादा डिमांडेबल चीज़ क्या होनी चाहिए, जो आपको एक्चुअली में पेपर से पहले बननी चाहिए, वो होता है अल्फ़ाबेट की सीरीज़ का ऑर्डर, ठीक है। मैंने सबको सिखाया भी हुआ है, A1 B2 B2 C for C3 D for 4D फिगर, E for 5 ऐसे करके मेरी शॉर्ट वीडियो भी अभी आपको 1-2 दिन में नजर आएगी, उसको देख लेना, ठीक है। तो वहां से आप ऑर्डर याद कर लोगे। आपको अपोजिट भी याद होना चाहिए कि A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, वो भी मैंने ट्रिक के थ्रू बताया है कि बॉय और ये सब, ठीक है। इनसे क्या हेल्प होती है कि मैम एक और चीज़ मैंने सिखाई है आपको कि जो अपोजिट होते हैं हमेशा उनके ऑर्डर को सम करके देखोगे तो हमेशा सम 27 के बराबर आता है। बहुत सारी क्लूज हैं जो मैंने हर एक चैप्टर में दिए हैं आपको, ठीक है। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बातचीत, ये आपका बिल्कुल हल्का फुल्का चल रहा है तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। एक और आपकी सीरीज कंप्लीशन पे भी चलता है कि यहाँ पे ABCD है तो यहाँ पे DEF आता है, तो ये भी मैंने कल हर क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया एक, ठीक है। इसके बाद आते हैं पेयर फॉर्मेशन में। पेयर फॉर्मेशन में भी यही है जो मैंने पढ़ाया है, ये तीनों सिमिलर से दिखते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज भी देखिए, लेटर सीरीज भी बहुत अच्छी आई है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया है A, फिर उसके बाद दे दिया है D, फिर उसके बाद दे दिया है G, ठीक है। अगर इनमें गैप देखा जाए तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर कुछ दे दिया है, ये वाली सीरीज, ये भी आराम से आपको, इसके लिए भी बस एक ही चीज़ याद करनी है, क्या है वो, ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर किसका ऑर्डर, अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर, ठीक है। जो इंग्लिश की वर्णमाला है उसमें आपको सबके ऑर्डर अगर ध्यान रहेंगे कि A का ऑर्डर 1 होता है, इसका G का 7 होता है, अगर H उठा लिया तो इसका ऑर्डर 8 होता है, T उठाया तो 20 होता है, U उठाया तो 21 होता है। कैसे, ये जब कर दोगे तब ये फटाफट बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट सीरीज और लेटर ये सारे एक ही सब में आएंगे। तो अल्फ़ाबेट सीरीज भी आपकी इसी में कवर हो जाएगी। इन चारों चैप्टर्स का सभी लोग समझ लीजिए, ये आपके जो 4 चैप्टर हो गए, एक हो गया कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा हो गया आपका एनालॉजी, ठीक है, तीसरा हो गया आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं अच्छे से थोड़ा सा, चलो, पहला हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, दूसरा हो गया आपका एनालॉजी, तीसरा हो गया आपका कौन सा, पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। पेयर फॉर्मेशन मैंने अभी बताया उन्हीं सब में है, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। ये चारों में बस तुमको ऑर्डर लर्न करने हैं, ऑर्डर A to Z तक के मैंने ट्रिक के थ्रू सिखाया है और 1-2 दिन में वीडियो भी आएंगे। प्लस 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 इसमें आपको ये भी लर्न करना है कि किसका कौन सा विपरीत होता है, अपोजिट कौन सा होता है, ठीक है। तो वो भी हमने ट्रिक के थ्रू सिखाया है आपको, प्लीज़ क्लासेस देखा करो, ठीक। अब आते हैं वर्ड फॉर्मेशन में। वर्ड फॉर्मेशन भी इजी आ रहा है कि आपको वर्ड फॉर्म करना है। वर्ड फॉर्मेशन के वैसे मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चन दिखे नहीं हैं, ठीक है। तो वर्ड फॉर्मेशन थोड़ा सा ईजी भी चल सकता है, ठीक है। तो उसका ज़्यादा लोड मत लेना कि वर्ड फॉर्मेशन अगर एक आध क्वेश्चन ना बने वर्ड फॉर्मेशन का तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें हल्का सा ऐसा होता है कि कभी कभी वर्ड ध्यान नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, या फिर एक्स्ट्रा वर्ड है कुछ भी, तो इसको अगर वर्ड फॉर्मेशन को आप स्किप करना चाहो, मैं गलत क्यों लिख रही हूँ बार बार चलो, वर्ड फॉर्मेशन को अगर देखना चाहो तो देख लेना, अगर स्किप करना चाहो तो कर लेना। क्यों बोल रही हूँ मैं जानबूझ के एज अ टीचर, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखो बहुत सारे वर्ड्स हमको कभी कभी क्लिक नहीं करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन में रिस्क रहता है, नहीं क्लिक किया भाई क्या कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे टॉपिक में 100% दिख जाता है कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगी अगर स्किप करना हो तो एक आध आएगा, छोड़ देना, ठीक। उसके बाद आता है डिक्शनरी में तो भाई तुम लोग जोधा ही हो, ठीक है। आप सभी को पता है डिक्शनरी सभी को शब्दकोश के अनुसार रखने वाला, ठीक।
ठीक है, तो वो भी आराम से बन जाता है फटाफट। उसमें हमेशा ध्यान रखना है क्या चीज़, कि जो सिमिलर वर्ड है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से देखा कि PRIYAL लिखा है, किसी में PRIYAM लिखा है, किसी में PRIAMY लिखा है, इस तरीके से लिखा है। तो सबसे पहले जो कॉमन शब्द होते हैं उनको भूल जाओ, जो अनकॉमन होते हैं वहाँ से चालू करो, तो जल्दी डिक्शनरी बनती है। ठीक है, क्लियर है, ऐसे डिक्शनरी की जाती है। थर्ड आपका आ गया जम्बलिंग। ठीक है, जम्बलिंग भी ऐसा आपको कोई हाई फाई है नहीं। उसके बाद आता है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में मैंने आपको बाकायदा सेशन दिए हैं नंबर सीरीज़ के। आपको भले ऐसा लग रहा होगा मैम कुछ रेलवेज़ के हैं, हर नंबर सीरीज़ का, अगर इवन बैंक के भी नंबर सीरीज़ आप पढ़ के देखते हो ना तो इम्प्रूवमेंट ही होता है। तो नंबर सीरीज़ तो जितने जहाँ के पढ़ने मिल जाए वहाँ के पढ़ लेना। ठीक है, 100% आंसर और बहुत ईजी नंबर सीरीज़ हैं आपके लिए। ठीक है, प्लस सीधा सीधा आपका नंबर सीरीज़ में एडिशन सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंगल एडिशन सिंगल सब्ट्रैक्शन से आ रही है, इतनी लेवल की आपको आएंगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, नेक्स्ट आता है आपकी मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर मतलब वही सीरीज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपकी एनालॉजी सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज में तो आपको देख के बता रहे हैं फिगर्स कैसे सिमिलर वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑड वन आउट। आपको क्लासीफाई करना है ऑड वन आउट। ठीक है, उसमें अधिकांश फ्रूट्स दे देंगे, वेजिटेबल्स दे देंगे। ठीक है, और भी क्या दे देंगे, जैसे वेबग्योर। कलर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, कौन सा, वेबग्योर वाला। वेबग्योर में क्या होता है, VIBGYOR। ये क्या है, ये आपके इंद्रधनुष के रंग है। ठीक है, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कलर में यही आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो आपके आते हैं वो आपके होंगे। इंडिविजुअल टॉपिक के मैंने बनाए हुए हैं, नाम सर्च मार लेना, सीधा सीधा मिलेगा टॉपिक विथ बल्क ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आता है कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन भी मैंने पढ़ाई है, कोडिंग डिकोडिंग, इसके अकॉर्डिंग भी कि मैम अगर आपने अल्फ़ाबेट को कोड किया है MNQ, तो वर्ड को क्या कोड करेंगे, तो ये सब चीज़ें मैंने बड़ी आपको समझाई हुई है। ठीक है, टॉपिक आपको हर एक टॉपिक के बल्क में क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो इसको आप बिल्कुल बोल नहीं सकते कि मैम नहीं कराया है। कराया भी ऐसा है कि इतने भी कर लोगे ना, मैं बोल रही हूँ ना, मेरी जितनी भी क्लासेस अभी की हैं अगर आप कर लोगे तो वो क्लासेस 100% क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने के सक्षम बना देगी। बस तुमको अपने क्वेश्चन ज़्यादा बनाने हैं जिससे तुम्हारी स्पीड बढ़े, टाइम कम लगे। ठीक है, इतनी गारंटी मैं देती हूँ। उसके नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपका डाइस। ठीक है, डाइस में बड़ा ही शानदार कंसेप्ट आपको सुनाई देता है क्या, कि मैम दो डाइस बने रहते हैं, हमको पता चलना चाहिए कि कौन सा किसके अपोजिट है, कौन सा किसके अपोजिट है। जैसे यहाँ पे A दिया है, यहाँ B दिया है, यहाँ C दिया है, यहाँ पे भी A दिया है, यहाँ पे P दिया है और यहाँ Q दिया है। ठीक है, हमको नहीं पता मैम किस किस के कौन अपोजिट है, तो बस ऐसे करके क्लॉकवाइज चलो, ABC, यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलो, AP और क्या देखा था, Q। तो इसके A तो सेम हो गया, B के अपोजिट P है, C के अपोजिट Q है, और अगर एक आध नया अल्फ़ाबेट भी है पूरी कहानी में। सपोज अल्फ़ाबेट कौन कौन से बन रहा है डाइस, A B C P Q और M से बन रहा है, तो बचा कुचा जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा इस A के अपोजिट हो जाता है। सबको रिकॉल हो रहा है ये सारी चीज़ें? नहीं है तो भाई क्लासेस देखो मेरी। ठीक है, इतने शॉर्ट वीडियो में इतना ही बता पाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट और आ जाओ। उसके बाद तुम्हारे काउंटिंग फिगर तो भाई बड़ा ही शानदार होता है। काउंटिंग फिगर में मैंने हमेशा तुम्हें एक ट्रिक दिखाई है, किसी की कोई इक्वेशन की ट्रिक याद नहीं, मतलब कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है अपन को, फॉर्मूला से यहाँ नहीं निकालना है। अपन को कैसे निकालना है कि जैसे कोई भी फिगर दिया है तो सपोज वहाँ पे ट्राइंगल काउंट करने हैं। ठीक है, ट्राइंगल काउंट करने हैं, सपोज कोई भी फिगर बना है, ट्राइंगल काउंट करने हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल से कितने ट्राइंगल्स बन पा रहे हैं वो काउंट करो, फिर दो ट्राइंगल से कितने बन पा रहे हैं। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटर है ना, एक क्वाड्रिलेटर से कितने, दो से, इस तरीके से पूरे मिला के करो, है ना। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, गलती नहीं होगी इसमें, और कुछ फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट एक और आने दो, एक और टॉपिक होता है आपका क्लॉक। तो क्लॉक से एज सच तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, जितने हैं मैंने करा दिए हैं। ठीक है, डिस्टेंस डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस डायरेक्शन भी मैंने क्लासेस के थ्रू पढ़ाया हुआ है, इसको भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिलोगिज्म। सिलोगिज्म भी बल्क में कराया गया है छात्रों। सिलोगिज्म ऐसा हो सकता है तुमसे ना बने, लेकिन एक बार सीख लोगे तो 100% मार्क्स लेके आओगे सिलोगिज्म में। सिलोगिज्म ध्यान रखना।
रखना, वेन डायग्राम भी ध्यान रखना, वेन डायग्राम भी ध्यान रखना। स्टूडेंट है, बीच में सपोज स्टूडेंट है, साइड में कॉलेज है, ठीक है, इधर आपका स्कूल है, इस तरीके से कल भी करा रहे हैं, हर दिन करा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे फिर से दिख नहीं रहा हो भाई तो यहाँ अच्छे साफ सफाई से बना देते हैं। अगर आपका स्टूडेंट है तो ये आपका छात्र हो गया, यहाँ कॉलेज हो गया और यहाँ पे आपका स्कूल हो गया, ठीक है। वेन डायग्राम, पोस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम सबसे बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, और देखो और देखो और देखो, रैंकिंग सिखाई गई हुई है, क्या रैंकिंग ऑर्डर, ठीक है, ये आपका बल्क में आने वाला है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट उतना ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है लेकिन देख लेना, ठीक है। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब उसी के अंदर है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पैटर्न में पूछा जाता है, वो यही वाला है, कौन सा, पेयर फॉर्मेशन वाला, ठीक है। और एक और है आपका पेयर फॉर्मेशन वाला ही, हाँ, जिसमें ऐसा दिया है, सपोज कल ही मैं क्वेश्चन पढ़ा रही थी, एक 8 दिया है, 8 दिया है, यहाँ पे 63 दिया है और यहाँ पे आपका 81 दिया है। इसी पैटर्न में आपको एक और शब्द दिया है 7, ठीक है, यहाँ पे 48 दिया है। इस तरीके से पैटर्न देखना, आपको दिख रहा है क्वेश्चंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिनती के क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, ठीक है, एक बार देखना थ्रू। इस तरीके से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 64। इसी पैटर्न में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इन चारों ऑप्शन में से सेम पैटर्न पे कौन चल रहा है ये बताना है। तो आप कैसे पहचानोगे मैम, जल्दी से पहचान लेंगे कि मैम ये 8 है तो ये तो मैम सीधा सीधा 9 का स्क्वायर है, ये 7 है तो मैम सीधा सीधा ये आपके 8 का स्क्वायर, लेकिन मैम ये क्या है, ये 8 के स्क्वायर में एक कम, ये 7 के स्क्वायर में एक कम। सिमिलरली हम यहाँ ढूंढ लेंगे किसी को, सपोज हम अपने मन से एक बना लो, 9 दिया है तो 9 का स्क्वायर में एक कम, तो 81 की जगह ये, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 9 के अगला नंबर 10, 100 इस पैटर्न में। तो ये वाला पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर एक पेपर में। तो इस पैटर्न पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है अपन लोगों को। मिरर इमेज तुम लोगों से बन जाती है, एम्बेडेड फिगर, कौन सा फिगर किसके अंदर छुपा हुआ है वो भी तुम लोगों से बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। और कोई भी बच्चा अगर ये चीज़ सोच रहा हो कि भाई हमारा ना पेपर तो मैम ईजी था, हमें टाइम नहीं मिला, तो तुम यार एक्चुअली में अच्छी प्रिपरेशन कर नहीं रहे हो। ये इस चीज़ को नेगेटिव वे में ले सकते हो टीचर की बात, लेकिन मेरी अगर बात इस चीज़ को नेगेटिव लेके चलो, मैं चाहूँगी नेगेटिव लेके चलो, क्योंकि मैं चाह रही हूँ अगर तुम मेरा लेक्चर एक भी बार देख रहे हो तो तुम मेरे से मेंस की तैयारी भी करने आओ, है ना। अगर तुम्हें हर्ट करके तुम आगे पढ़ाई करके भी आ रहे हो तो मैं चाहूँगी कि तुम हर्ट हो जाओ, जिससे तुम इस चीज़ को सीरियसली लो कि तुम्हारा समय बहुत कीमती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है स्पीड लाने के लिए, ठीक है। तो अगर तुम ये बोलने वाले हो कि मैम पेपर तो इजी था, समय नहीं मिला, तो भाई हम बोल रहे हैं तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं थी, ठीक है। और अगर तुमने इन 40 दिन में अपनी प्रिपरेशन कर ली तो 100% ये बात है कि तुम मेंस का मुझसे पढ़ने आओगे, मतलब टायर 2 पढ़ने आओगे, ठीक है। टायर 2 मेंस मतलब टीयर 2, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये सेंटेंस भूल के भी मत बोलना, ना अपने मम्मी पापा को ना किसी को, क्योंकि आज की डेट में सबको पता है कि कैसा क्या कंपटीशन है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इन लास्ट चीज़ों में समझ में आ गया है कि क्या आपका डोंट्स है, कौन से टॉपिक आप वहाँ पिक करो तो भी चल जाएगा। डू तो भाई ये है कि बल्क में क्वेश्चन करने हैं, सारे डूज मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और डोंट्स मैंने वही बोला है कि बहाना नहीं बनाना है, ठीक है। चलो, सो होपफुली आपके लिए 40 दिन बहुत बढ़िया जाए, ठीक है। हम तो साथ में लगे ही हैं, अगर आप लोग चाहो कमेंट बॉक्स में आओ तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है हम उन 40 दिन में वो भी पूरी करेंगे, ठीक है। चलो, सो मेरा नाम है प्रियल और ये मैं ही हूँ शॉकिंग तरीके से, ठीक है। चलो, तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। बाय गाइस, थैंक यू।